Today in this video, I'm going to start a topic that is secularism and Indian democracy. So first of all, we will discuss about what is secularism. ओके कि सेकुलरिज्म क्या होता है. देन हम बात करेंगे कि क्या रोल है रिलीजन का इन इंडियन पॉलिटिक्स में. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स. तो बात करते हैं सेकुलरिज्म के बारे में. तो सेकुलरिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जो सेपरेट करती है रिलीजन को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. मतलब कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जो सेपरेट करती है रिलीजन को, कह सकते हो कि हर एक एस्पेक्ट से, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल एस्पेक्ट हो गया. ठीक है. और अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हर एक रिलीजन को मतलब एक समान देखना. ठीक है. कोई भी रिलीजन जो है वो अप डाउन नहीं है, हर एक रिलीजन जो है वो इक्वल है. ये कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होती है, जैसे कि इक्वालिटी हो गया है ना, हर एक पर्सन को इक्वालिटी प्रोवाइड करना. रिलीजन नहीं, किसी भी पर्सन की रिलीजन नहीं देखना, उसको इक्वालिटी प्रोवाइड करना. सेपरेट करना चर्च और स्टेट को. टॉलरेट करना हर एक रिलीजन को इक्वालिटी के साथ, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना हर एक रिलीजन को. ठीक है. सो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, वो डिफाइंड होता है एक सर्वधर्मा संभाववा. ठीक है. जिसका मतलब है कि अलाउ करना, ये फॉलोइंग नहीं है, अलाउइंग है. ठीक है. अलाउ करना हर एक रिलीजन को कि वो फ्लोरिश हो कंट्री में. सो इन दिस रिगार्ड जो स्टेट है गोवा की, वो एक बेस्ट एग्जांपल है सेकुलर स्टेट की इंडिया में. यहाँ पे एक सिंगल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गवर्न करता है सभी रेजिडेंट्स को. ठीक है. बिना उनकी रिलीजन देखे, बिना उनकी एथनिसिटी देखे, बिना उनकी लिंग्विस्टिक एफिलिएशंस को देखे. ओके. तो ये मीनिंग था सेकुलरिज्म का. ओके. कि क्या रोल है रिलीजन का इंडियन पॉलिटिक्स में. ओके. तो जो रोल है रिलीजन का इंडियन पॉलिटिक्स में वो कॉम्प्लेक्स है, मल्टी फेस्टेड है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट के बड़े सारे एस्पेक्ट्स को, सोशल डायनेमिक्स को और इलेक्टोरल प्रोसेसेस को. ठीक है. तो यहाँ पे बात करते हैं पूरे डिटेल में. सबसे पहला पॉइंट दैट इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. इसके अंदर है कॉलोनियल एरा. तो आपको पता है कि ब्रिटिश रूल के समय पे जो रिलीजन है एक सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है वो क्रिएट हुआ था पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में. ओके. तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एम्प्लॉय किया था एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को. आपको पता है स्पेशली डिवाइड करने के लिए हिंदूज एंड मुस्लिम्स को. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो मतलब रिलीजन के बेसिस पे ही हमारा जो पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, आपको पता है. तो इसी वजह से जो है रिलीजन एक सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है इमर्ज हो चुका है इंडियन पॉलिटिक्स में. देन बात करते हैं फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में. तो जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने आल्सो एडवोकेट किया था एक सेकुलर सिस्टम के लिए. लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसे लीडर थे, ग्रुप्स थे, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आपने नाम सुना है. उन्होंने क्या किया कि मोबिलाइज किया, गेन किया पॉलिटिकल सपोर्ट को बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे. ठीक है. जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिलीजन का जो रोल था इंडियन पॉलिटिक्स में वो इंक्रीज हुआ. ठीक है. देन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. ठीक है. सेकुलर स्टेट. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एस्टेब्लिश कर चुका है इंडिया को एक सेकुलर कंट्री. ठीक है. जो कि रिस्पेक्ट करती है सभी रिलीजन्स को, जैसे कि इंश्योर करती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फेथ्स. ठीक है. तो ये एक्नॉलेज करती है, एक्सेप्ट करती है कल्चरल सिग्निफिकेंस को रिलीजन इंडिया सोसाइटी. मतलब हर एक सोसाइटी की जो कल्चरल सिग्निफिकेंस का उसको एक्सेप्ट करती है, किसी भी कल्चर को ऊंचा या नीचा नहीं देखती है. ठीक है. इंडिया एक ऐसी कंट्री है. ओके. देन बात करते हैं पर्सनल लॉज. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ को गवर्न होने के लिए पर्सनल मैटर, मतलब कि गवर्न करे अपने पर्सनल मैटर्स को, जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया. ठीक है. अपने खुद के लॉज के थ्रू इन मैटर्स को वो सॉल्व करें, जो क्या करेगा, लीड करेगा एक लीगल एनहांसमेंट ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज़. ओके. देन थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीजन. तो देखो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आल्सो एसोसिएट होती हैं पर्टिकुलर रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के साथ. जैसे कि आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी, जो कि प्रमोट करती है हिंदुत्व को, जो एम्फसाइज करता है हिंदू नेशनलिज्म को. ठीक है. देन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ट्रेडिशनली, मैंने आपको पहले बताया कि उसने प्रमोट किया था सेकुलरिज्म को, लेकिन समटाइम्स ने सॉर्ट किया है सपोर्ट फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो थे ना, उनसे सपोर्ट को गेन किया है. ठीक है.
देन रीजनल पार्टी जो है, मैनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप्स के साथ अलाइन हो जाती हैं, ठीक है, जॉइन हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं यूपी की स्टेट्स में, है ना। देन इलेक्टोरल स्ट्रेटजी, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ऑफन यूज़ करती हैं रिलीजन का मोबिलाइज करने के लिए वोट्स को, है ना, गेन करने के लिए वोट्स को, जो कि अपील करता है कम्युनल सेंटिमेंट्स के लिए, है ना, और आल्सो लीड करता है पोलराइज्ड इलेक्टोरेट्स के लिए, मतलब कि वोटर्स को डिवाइड कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देन फोर्थ पॉइंट इज रिलीजियस आइडेंटिटी एंड वोटिंग बिहेवियर। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है दैट इज कम्युनल वोटिंग। तो जो रिलीजियस आइडेंटिटीज जो है वो आल्सो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं वोटिंग बिहेवियर को, ठीक है। इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑफन सीक टू कंसोलिडेट द वोट्स फ्रॉम द रिलीजन कम्युनिटी, मतलब कि इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ऑफन मतलब उसी पर्सन को वोट देना प्रेफर करते हैं जो कि उनकी रिलीजन से बिलोंग करता हो, ठीक है। देन कास्ट डायनेमिक्स, तो एडिशन में बात करें रिलीजन की तरह तरह, मतलब रिलीजन के साथ साथ जो कास्ट है वो ऑल्सो क्रुशियल रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मतलब एक कैंडिडेट जो है, वोटर जो है वो कास्ट करता है अपने वोट को उसी पर्सन को जो उसकी रिलीजन है उसकी कास्ट से बिलोंग करता हो, इवन कि बिना उसकी जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस के लिए उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या उसकी लीडरशिप है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसको जाने बिना ही मतलब अगर उनकी कास्ट से वो बिलोंग करता है तो उसी को वोट वो प्रेफर करेंगे कास्ट करना, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इससे क्या होता है, रिलीजन सबको होता है, कम्युनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, कम्युनल वायलेंस। तो जो रिलीजियस टेंशंस हैं वो मतलब लेड कर चुकी हैं रियॉट्स को, वायलेंस को, जो कि सिग्निफिकेंटली आपको पता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इम्पैक्ट करता है और स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होती है उसको आल्सो अफेक्ट करता है। जैसे कि इवेंट्स थे बाबरी मस्जिद की जो डिमोलिशन थी, आपको पता है 1992 में, यहाँ पे जो अयोध्या डिस्प्यूट, मतलब अयोध्या डिस्प्यूट है मेनली ये, ठीक है, उसने क्या किया, राइज किया कम्युनल टेंशंस को और इन्फ्लुएंस किया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। तो आपको पता है ना, मतलब कब से जो इशू चल रहा था अयोध्या डिस्प्यूट का, लेकिन फाइनली 2024 में एस्टेब्लिशमेंट हुई राम मंदिर की एट अयोध्या, ठीक है। देन सेकंड इज पोलराइजेशन। तो जो पॉलिटिशियंस जो वो ऑफन एक्सप्लॉइट करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को पोलराइज करने के लिए कम्युनिटीज़ को, है ना, जो लीड करता है कम्युनल आइडेंटिटीज़ को, और कम्युनल आइडेंटिटीज़ को एक सेंट्रल फैक्टर बना देता है पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए, ओके। बात करें दैट इज रिलीजन एंड पॉलिसी मेकिंग। सो वेलफेयर स्कीम्स के अंडर पॉइंट आता है, दैट इज मतलब कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो प्रपोज करती हैं या लॉन्च करती हैं कुछ वेलफेयर स्कीम जो कि टारगेट करती हैं स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज़ को इन ऑर्डर टू गेन वोट, ठीक है, मतलब वोट को गेन करने के लिए वो कुछ ऐसे स्कीम्स डेवलप करेंगी जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेंगी, ठीक है। देन है कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन। तो जो लॉज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मतलब स्पार्क कर चुका है डिबेट अपनी इम्प्लीकेशंस के ऊपर सेकुलरिज्म के लिए और माइनॉरिटी राइट्स के लिए, जो कि शो करता है कि कैसे जो रिलीजन है वो इंटरवाइन करती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस के साथ, ठीक है। देन सेवंथ पॉइंट इज रिलीजियस लीडर्स एंड इन्फ्लुएंस। क्लरिकल इन्फ्लुएंसेस के अंडर है, दैट इज मतलब कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो आल्सो एक वाइल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को गेन करते हैं, होल्ड करते हैं अपने फॉलोअर्स के ऊपर, जो कि शेप करता है पब्लिक ओपिनियन को एंड वोटिंग बिहेवियर को। देन पॉलिटिकल एंडोर्समेंट। रिलीजियस जो एंडोर्समेंट जो होते हैं वो आल्सो स्वे करते हैं, कर सकते हैं इलेक्शंस को कुछ लीडर्स के साथ जो कि डिफरेंट फेथ से होते हैं, मतलब अलग अलग फेथ से जो लीडर्स होते हैं ओकेजनल जो अलाइन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मोबिलाइज करने के लिए कम्युनिटीज़ को, ठीक है। देन एट पॉइंट इज जुडिशरी एंड रिलीजन। सो जुडिशियल इंटरवेंशन इसके अंडर पॉइंट है, मीन्स कि जो जुडिशरी है वो ऑफन एड्रेस करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को जो अराइज होती हैं लॉज से, प्रैक्टिस से, और आल्सो बैलेंस करती है इंडिविजुअल्स के राइट्स को रिलीजियस फ्रीडम्स के साथ, ठीक है। कैसे, मतलब इंडिया में देखोगे अगर आप तो आपने अगर राइट टू रिलीजन आपने पढ़ा होगा ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, तो वहाँ पे सारे राइट्स जो है कवर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब इंडिविजुअल्स के पास कितने प्रकार के राइट है, रिलीजियस राइट्स हैं, ठीक है। देन कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू देखें कुछ इन इश्यूज़ के ऊपर, जैसे कि राइट टू प्रे जो है कुछ सर्टन रिलीजियस साइट्स में ऊपर वो हाईलाइट करता है इस डायनेमिक्स को, ओके। देन नाइन्थ पॉइंट इज मीडिया एंड रिलीजन।
इसमें है रोल ऑफ मीडिया का। तो मीडिया क्रूशियल रोल प्ले करती है रिलीजियस कम्युनिटीज़ की परसेप्शंस को शेप करने के लिए और पॉलिटिकल नैरेटिव्स को। देन जो कम्युनल टेंशन्स होती हैं वो रिसीव करते हैं एक सिग्निफिकेंट ओवरेज को, है ना, ओवरेज को करेंगी, रिसीव करेंगी, और जो कि इन्फ्लुएंस करेगा पब्लिक सेंटिमेंट्स को एंड पॉलिटिकल एजेंडाज को। ओके, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। जो रिलीजन है एक पाइवटल रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करने में, इम्पैक्ट करती है पार्टी के डायनेमिक्स को, इलेक्टोरल बिहेवियर को, पॉलिसी मेकिंग को। वाइल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंशरेंट करता है सेकुलरिज्म को, है ना, जो कि इंटरप्ले है पॉलिटिकल रिलीजन एंड पॉलिटिकल, और जो पॉलिटिक्स है वो कंटिन्यूज करती है इवॉल्व होने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए चैलेंजेस को एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंटेन करने के लिए सोशल हार्मनी एंड डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी। तो जो इंडिया है वो नेविगेट करता है अपने डाइवर्स लैंडस्केप को, और जो मैनेज होना, मतलब कि जो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ जो हैं इनका मैनेज होना पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, वो एक क्रिटिकल इशू रहता है फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आई होप फ्रेंड्स आपको जो कॉन्सेप्ट था सेकुलरिज्म का वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो आप चाहते हो जल्दी से जल्दी वीडियो आए, तो आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। ओके।